भारत की समुद्री सीमाएं अब और भी सुरक्षित होने वाली हैं। भारतीय नौसेना 18 जून 2025 को अपने पहले शैलो वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप आईएनएस अर्नाला को बेड़े में शामिल करने जा रही है। विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित इस समारोह में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मुख्य गेस्ट रहने वाले हैं। और ये सिर्फ एक वॉरशिप नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता का एक प्रतीक है। आईएनएस अर्नाला भारतीय नौसेना का एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है और इसका मकसद है उथले समुद्रों में छिपे दुश्मनों की पनडुब्बियों को पहचानना, उनका पीछा करना और उन्हें डिस्ट्रॉय करना। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसे कम गहराई वाले पानी में ऑपरेशन के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जहां पारंपरिक बड़े जहाजों का संचालन मुश्किल होता है। ये जहाज 77 मीटर लंबा, लगभग 1490 टन वजनी है और डीजल इंजन और अत्याधुनिक वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस है, जो इसे तेज, चपल और दुश्मन की पनडुब्बियों का पीछा करने में सक्षम बनाता है। आईएनएस अर्नाला को कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने एल&टी शिप बिल्डर्स के सहयोग से तैयार किया है। ये जहाज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों का एक बेहतरीन उदाहरण कहा जा रहा है। इसमें प्रयुक्त 80 से अधिक उपकरण, तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। निर्माण में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस, आईटी, MEIL जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और साथ ही 55 से ज्यादा जो MSMEs हैं, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, उनको इससे रोजगार और तकनीकी विकास का अवसर मिला है। आइए आईएनएस अर्नाला के बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले इसके नाम की बात करते हैं। आईएनएस अर्नाला का नाम महाराष्ट्र के वसई के पास स्थित अर्नाला किले से लिया गया है और ये जो किला है वो 1737 में मराठा योद्धा चिमाजी आपा द्वारा बनवाया गया था, जिसने पुर्तगालियों से एक क्षेत्र को मुक्त कराया। और जिस प्रकार वो किला मराठा साम्राज्य के समुद्री सुरक्षा कवच का हिस्सा था, ठीक उसी प्रकार आईएनएस अर्नाला भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करेगा। आईएनएस अर्नाला का शिप क्रेस्ट भी बहुत ही प्रतीकात्मक है। इसमें एक ऑगर शेल, जो घोंगे जैसी संरचना होती है, उसका स्ट्रक्चर, उसको नीली पृष्ठभूमि पर दर्शाया गया है। और ये शेल अपनी मजबूत और जटिल बनावट के लिए जाना जाता है, जो इस युद्धपोत की ताकत, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो सतर्कता है, उन सब का प्रतीक है। और अब आपको बताते हैं कि तकनीकी इसकी विशेषताएं और इसका ऑपरेशनल रोल क्या है। आईएनएस अर्नाला को खासतौर पर पनडुब्बी, खोज, निगरानी और नष्ट करने जैसे मिशंस के लिए तैयार किया गया है। और इसके मुख्य काम है सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, तटीय निगरानी भी होगा, और तीसरा कम तीव्रता वाले समुद्री युद्ध संचालन यानी कि लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस, चौथा डाइविंग और सर्वे मिशन इसका है मुख्य काम, और पांचवा है समुद्र में छोटी नावों और पनडुब्बियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना। और इन सब के अलावा इसमें अत्याधुनिक सोनार सिस्टम है, टॉर्पिडो लॉन्चर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और आधुनिक संचार उपकरण भी लगे हुए हैं। अब इसका महत्व भी जानते हैं। भारत की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा और बढ़ते चीन की नौसेना गतिविधियों के बीच ऐसे जहाजों की तैनाती बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अर्नाला जैसे शैलो वाटर शिप्स विशेषकर पश्चिमी तट और द्वीप क्षेत्रों में पनडुब्बी गतिविधियों पर नजर रखने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगे। ये जहाज भारतीय नौसेना की बहुस्तरीय रणनीति का एक अहम हिस्सा होंगे, जहां पनडुब्बियां, निगरानी विमान और अब ये शैलो वाटर शिप्स मिलकर दुश्मन की हर एक्टिविटी को पहले ही पहचान कर सकेंगे। तो यह है समुद्री रणनीति में आईएनएस अर्नाला का एक खास महत्व। आपको बता दें कि भारत अगले कुछ सालों में ऐसे 16 जहाजों की श्रृंखला तैनात करने जा रहा है, जिससे तटीय रक्षा को एक नई दिशा मिलेगी। आईएनएस अर्नाला इस बदलाव की पहली कड़ी है और इसके बाद आने वाले जहाजों में भी और ज्यादा अत्याधुनिक तकनीक
और उन्नत डिजाइन देखने को मिलेंगे। INS अर्नाला सिर्फ एक जहाज नहीं, ये देश की समुद्री संप्रभुता, तकनीकी और आत्मनिर्भरता और इतिहास से प्रेरित भविष्य का एपिटोम है। ये जहाज न केवल दुश्मन की पनडुब्बियों का दुश्मन बनेगा, बल्कि हर भारतीय के गर्व का कारण भी होगा। और जब ये 18 जून को नौसेना में शामिल होगा, तो ये भारत की समुद्री सुरक्षा में एक नया अध्याय जरूर जोड़ेगा। तो ये है INS अर्नाला की कुछ खास विशेषताएं जो आपके सामने रखी। हालांकि इसका ऑपरेशन जल्द ही शुरू होगा, लेकिन इसकी खास विशेषताएं इसे बाकी एंटी वॉरशिप से काफी ज्यादा अलग बनाती हैं।